बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में जो संगठन का नया स्वरूप जारी हुआ है, उस संगठन को ठीक करने का काम, पहले की हमारी संगठनात्मक इकाइयाँ थी, लोकसभा की इकाइयाँ, जिले की इकाइयाँ, विधानसभा की इकाइयाँ, तो उनको एक परीक्षण करना है और परीक्षण करने के बाद जो निष्क्रिय हैं उनके स्थान पर काम करने वालों को आगे बढ़ाया जाना है। तो आज केवल संगठन की रूपरेखा को बताने, उस संगठन में ठीक ठाक लोगों को, काम करने वाले लोगों को चयनित करना। तो ये एक सुझाव लेने आया था, बैठ करके हम बातचीत करेंगे और बैठ करके संगठन के स्वरूप जो नया निश्चित हुआ है उसके अनुरूप संगठन को खड़ा करेंगे। पोलिंग बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर की इकाई को दुरुस्त करने का काम करेंगे, क्योंकि निकट भविष्य में विधानसभा का, झारखंड की विधानसभा डिसॉल्व और पूरे झारखंड में विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये काम करती रही है कि चाहे जैसे भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े और हम ही हम रहें। तो वो लोकसभा चुनाव में अगर अदर गवर्नमेंट है, अदर पार्टी गवर्नमेंट है, तो वो अपनी महसूस कर रहे हैं कि सरकारी फैसिलिटी का हम दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें लोकसभा में जीतने के लिए जरूरी बन जाएगा कि झारखंड की जो राज्य सरकार है उसे वो डिसॉल्व करेंगे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। तो इसलिए मैं आया हूँ कि हमें भी अब विधानसभा की तैयारी और लोकसभा की तैयारी के लिए एकजुट होना है। इसके लिए मैं संगठन के लोगों से बात करने आया हूँ। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम जीसी दिनकर है और यहाँ पर मैं एज ए इंचार्ज, स्टेट इंचार्ज, 3 साथी और हैं स्टेट के इंचार्ज। यूपी का मैं रहने वाला हूँ। 2 राज्यों को, कुछ दिन मैं इधर रहूँगा, कुछ दिन उत्तराखंड को देखूँगा। दोनों राज्यों को के संगठन का स्वरूप खड़ा करना है और जहाँ कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करके बेहतर रिजल्ट लाने के लिए कोशिश में हम लोग लगे। मैं यूपी में मिनिस्टर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी से। पैदाइश मेरी बहुजन समाज पार्टी हुई, अंत भी बहुजन समाज पार्टी की और डीएलसी चेयरमैन रहे हैं, लेबर बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, दो बार डीएलसी चेयरमैन और नेता प्रतिपक्ष भी रहे। उससे मैं भी आया हूँ इधर, तो 4-6 दिन इधर मैं दौड़ूंगा, लोगों से बात करूंगा, संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं परिस्थितियाँ समझूंगा, इस राज्य के मुद्दे क्या हैं जो जनहित में बाधा पैदा कर रहे हैं और सरकार आंख मूंदे बैठी है, उन पर हम बात करेंगे। और जो जाति और धर्म के आधार पर लोगों को तबाह करने का एक पक्षी का काम चल रहा है और जाति और धर्म के आधार पर लोगों को दूसरे नंबर का नागरिक दर्शा करके उन्हें बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। हम उन सारे टूटे फूटे लोगों को जोड़ करके सर्व समाज को मजबूत बना करके बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत झारखंड में बनाना चाहते हैं। ऐसा हम प्रयास अपने सहयोगियों के साथ करेंगे। इसके लिए मैं आया। आज भाई पूरा पेंडुलम है, पूरा देश या तो उधर या तो इधर। इस राज्य में उस समय में आया था जब कांग्रेस के सहयोग से शिबू सोरेन, माननीय श्री शिबू सोरेन कोयला मंत्री, सेंटर में कोयला मंत्री थे, वहां से लालीपाप दे करके यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। आज भी कांग्रेस से चिपके हुए तमाम जो ट्राइबल नेता, बीजेपी ने अपना बना रखा है, कांग्रेस ने बना रखा, सबने बना रखा, नहीं बना रखा। वो उतने में मस्त है कि हमारे बिरादरी का, हमारे ग्रुप का बन तो गया मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ कर पाए ना जब गर्दन पर रस्सी फंसी हुई है। जब उनके खिलाफ जो यथास्थितिवादी है उनके खिलाफ एक कदम नहीं बढ़ा सकते। हम जो आंदोलन कर रहे हैं केवल सत्ता के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। इस देश में ऐसा माहौल खड़ा होना चाहिए कि चाहे वो जिस जाति का, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस इलाके का रहने वाला हो, अगर भारत के हिस्से में कहीं वो रह रहा है तो उसे इज्जत के साथ आदमी की तरह जीने का हक चाहिए।
आदमी की तरह जब ये देश स्वतंत्र है तो स्वतंत्र सांस ले सके। जाति धर्म धार्मिक बंधन, ऊंच नीच के बंधन, तमाम पाबंदियों से हट करके इंसान की तरह सम्मान के साथ जीने का उसे हक मिले, ये आंदोलन बहुजन समाज पार्टी चलाती है। लेकिन बहुत मेरे साथी कुछ दिन काम करते हैं, कुछ दिन के बाद वो जो सर्व समाज के हित का आंदोलन है, मिशन, तो कुछ दिन काम करने के बाद जान पहचान जब बन जाती है तो अपना मिशन चलाने लगते हैं, नहीं चलाने लगते। कुछ दिन हमने जिलाध्यक्ष बना दिया, किसी को मंडल का बना दिया, किसी को और बड़ा ओहदा दे दिया, वो ओहदे लिए घूमता रहा, नीचे से उसके पैर उखड़ गए, नीचे वालों के पास बैठना भूल गया। फिर वो दुकानें तलाशता कि मैं बहुजन समाज पार्टी का फला पट्टेदार हूं, बताओ तुम क्या दो। हम कहते हैं कि जिसको पदाधिकारी बनाया जाए, जिसको जिम्मेदारी बनाया जाए, वो तमाम जात में बांटे गए लोगों को, जिनके बीच में तमाम विद्वानों ने नफरत पैदा कर दी है, आपको उस नफरत को मोहब्बत में बदलना है और भाईचारा कायम करना है, धरातल मजबूत करना, सब दुखी पीड़ित सारे लोगों को करना, जन्नत तैयार करना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का हक दिया है, बहुत बड़ी उम्मीद थी तुमसे कि जो जीत हार होगी, जिनका वोट ज्यादा होगा कोई तो जीतेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मताधिकार का हक जो दिया, कठिन परिश्रम तमाम विरोधों को झेल कर, वो केवल इसीलिए किया था और उनको वो मान गए थे कि अब मैंने लड़ाई जीत ली। इस देश के जो दुखी पीड़ित, तोड़े गए, सताए गए दुखी पीड़ित लोग जब अपने हित के बारे में सोचना करेंगे, लामबंद हो जाएंगे, वही जीतेंगे। और जब हुकूमत उनकी होगी, हुक्मरान बन जाएंगे, तो हुक्मरान को कोई नहीं सताता, हुक्मरान को कोई नहीं दबाता। खुद का मिशन चलाने वाले लोगों को भी रास्ते में लाओ। जैसे हमने किसी को जिलाध्यक्ष बना दिया, अब कुछ दिन बना रहा, अब उसने सोचा जिलाध्यक्ष का मतलब जिले का सबसे बड़ा आदमी, सबसे होशियार आदमी, ये भ्रम पैदा। मीटिंगों में आने लगे लोग, 150-200 लोग जिलाध्यक्ष के कहने पर आने लगे, उसने सोचा ये मेरी फौज। और जब भ्रम हो गया, काम करना बंद कर दिया, लाट साहब बन के चलने लगे, मिशन से भटक गए, मान लीजिए हट गया, तो जो नया आदमी, जो नया खून है, वो आगे बढ़ रहा संघर्ष के लिए। तो जानते हो क्या कहते हैं मुझे? अरे यार 20 साल खपादी हमने पार्टी में, कुछ नहीं मिला, बर्बाद हो गए। तो जो नया आदमी ढूंढता है वो सोचता है कि यार जब ये 20 साल पार्टी में रहा है और इसकी ये दुर्दशा हो गई तो अभी ठीक है, फूट लो, खुद काम नहीं करेगा। नया आदमी जो काम करने के लिए तैयार, उसे काम नहीं करेगा, उसके आदमी रोएगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो जब हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनी तो उनकी मजबूरी हो गई बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना। तो सम्मानित साथियों, अगर हम इतनी सीटें ले आए कि हम बैलेंस ऑफ पावर बने, बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे तो झारखंड में बगैर बहुजन समाज पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी। साथियों, अगर हम सरकार बना लेते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं और मैं जब से देख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बहुजन समाज पार्टी के अच्छे लोग हैं, अच्छी विचारधारा और प्रभावित लोग हैं, कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का जज्बा रखते हैं। लेकिन साथियों, किन कारणों से हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। साथियों, अब हम आपके बीच में माननीय यहाँ पर माननीय बहन जी ने जीत साहब को आप सबके बीच में यहाँ का प्रदेश प्रभारी बनाकर भेजा है। तो साथियों, उनके सहयोग में मैं भी आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा और माननीय जीसी दिनकर साहब के नेतृत्व में हम झारखंड में बहुजन समाज पार्टी का पताका फहराने का काम करेंगे। जैसा कि साथियों, हमने उत्तर प्रदेश में माननीय
माननीय बहन जी को 4 बार सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। तो साथियों, जब जिसकी सरकारें होती हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों का वहाँ लाभ भी हुआ है, कमजोर तबके के लोगों का, माइनॉरिटी ओबीसी के लोगों का बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है। तो साथियों, जैसा कि जब हमने वहाँ सरकार बनाई तो 7 से 12 में जो सरकार बनाई, हमने 24 लाख लोगों को नौकरी देने का वहाँ पर काम किया, 24 लाख लोगों को रोजगार दिया है, हजारों एकड़ हमने पट्टे देने का काम किया है। तो साथियों, अगर हम यहाँ सरकार बना ले गए तो वही स्थिति झारखंड में भी होगी। तो साथियों, हम लोग आपसे निवेदन करते हैं और माननीय जीसी दिनकर साहब हमारे बीच में हैं, आप लोगों को वो विस्तार से बताएंगे और साथियों हम भी आपके बीच में हमेशा आते जाते रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर बहुजन समाज पार्टी का आप लोगों के इधर सेक्टर, बूथ और विधानसभा स्तर का काम करने के लिए तत्पर तैयार हैं। साथियों, हम वहाँ से आ सकते हैं तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं। हम यूपी से 1000 किलोमीटर से आए हैं साथियों, हम बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो हम आपसे भी करबद्ध निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि आप भी बहुजन समाज पार्टी की बात बढ़ाने के लिए साथियों अपने एससी के भाई अपनी बात बनाएं और जातियों को एससी में जोड़ने का काम करें, ओबीसी के लोग, ओबीसी की तमाम जातियों में भाईचारा बनाने का काम करें। अगर साथियों हम सभी जातियों में भाईचारा बना ले गए तो साथियों झारखंड में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अन्यथा मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, आप सबके बीच में हम अब आते जाते रहेंगे, लेकिन अभी आपके बीच में जो हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं ये विस्तार से बताएंगे, विस्तार से आप लोगों को बिंदुवार आप लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे। तो साथियों, मैं भी अपना सारा समय माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में न बिकने वाला समाज बनाना है। हर जाति और मजहब के बीच में जो तमाम विद्वान लोगों ने नफरत बो दी है, उस नफरत को मोहब्बत में बदल करके अखंड भारत का निर्माण करना है। ये उद्देश्य है हमारा, उसी लिए हम आए थे अपने लोगों से चर्चा करने।